नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBCIO 2020-21 के लिए करंट अफेयर्स का आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, रिपोर्ट और इंडेक्स का। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स को पब्लिश किया गया है उन सभी को पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 2020 के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स हैं जिनको आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। यह वीडियो जो है पूरी तरह से IBCIO 2020-21 की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इंडेक्स और रिपोर्ट से रिलेटेड तीन ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है तथा उस इंडेक्स या उस रिपोर्ट को किस संस्थान के द्वारा पब्लिश किया गया है और उसमें जो है टॉप पे कौन सा कंट्री रहा है। तो इन्हीं तीन ही प्रश्नों को ही एग्जाम में पूछा था। अगर रिपोर्ट और इंडेक्स से प्रश्न बनता है एग्जाम में तो इन्हीं तीन जो है लाइन से प्रश्न पूछा जाता है। इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी आपसे, या तो पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सी रिपोर्ट है, मतलब यह जो रिपोर्ट है किस संस्थान के द्वारा पब्लिश की गई है, या तो पूछ लिया जाएगा कि टॉप पे कौन सा कंट्री है। तो इन तीन पॉइंट्स को पूरे डिटेल में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंडेक्स आपके सामने हुआ है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी तीसरी, क्या थी तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में जो है इंडिया की क्या रैंक थी, तो इंडिया की जो रैंक थी यह थी तीसरी तथा इसको जारी किया गया था कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। आप याद देखिएगा, कुशमैन और जो है वेकफील्ड के द्वारा इसको जारी किया गया था तथा टोटल जो इसमें देश थे टोटल 48 देश थे तथा इसमें चाइना जो था पहले नंबर पे था। तो आप इसे याद देखिएगा, जो चाइना था यह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में और पहले नंबर पे था और भारत की रैंकिंग थी तीसरी तथा इसको जारी किया गया था कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड 2020, यानी कि मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला जो देश 2020 में है वह कौन सा था। तो USA इसमें पहले नंबर पे था, उसके बाद भारत की रैंकिंग की तीसरी तथा इस इंडेक्स को जारी किया गया था और जो स्वीडिश थिंक टैंक है सिप्री के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो USA है वह सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च करता है तथा मिलिट्री पे खर्च करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंकिंग है पाँचवीं, इसको जारी किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा तथा जापान जो है इसमें पहले नंबर पे है। अगला है इंपॉर्टेंट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो आपको बस इसमें है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसमें इंडिया की रैंकिंग है आठवीं, इसको जारी किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा तथा अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आतंकवाद से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वह है अफगानिस्तान तथा इसमें भारत की रैंकिंग है आठवीं। तो इसे आपको याद रखना है, 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। इसके बाद अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसमें भारत की रैंकिंग है नौवीं तथा इसको जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया गया था तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट यह इसकी इन दोनों ने मिलकर जो है इसको पब्लिश किया था तथा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में स्वीडन जो है यह पहले नंबर पे है। इसके बाद ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जो है इसमें जो है इंडिया का रैंक है 13 तथा इसमें चाइना पहले नंबर पे। यहाँ पे सर्वे की बात है, रिपोर्ट नहीं, यहाँ पे सर्वे की बात है। तो ग्लोबल हैप्पीनेस जो सर्वे इसमें इंडिया की रैंकिंग है 13वीं और चाइना पहले नंबर पे है। उसके बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020, इसमें भारत का स्थान है 23वां, इसको जारी किया गया था स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। USA इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां तथा USA पहले स्थान पे है। आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में और USA पहले स्थान पे है और भारत का स्थान है 40वां और इसको जारी किया था US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 43वां तथा इसमें जो पहले नंबर पे कंट्री वो है सिंगापुर। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 है इसमें भारत का स्थान है 43वां और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है। इसके बाद वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह है 44, उसके बाद IMD के द्वारा इसको जारी किया गया है और USA इसमें पहले स्थान पे है। इसके बाद इंक्लूसिव
और इंटरनेट इंडेक्स यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 46वां और द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया गया है और स्वीडन की रैंक है इसमें पहले, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 48वां। इसके बाद इसको वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। उसके बाद लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जो है भारत का स्थान है 51वां। उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। इसके बाद वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2020 इसमें भारत का स्थान है 59वां। उसके बाद इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इसको जारी किया गया है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान है 63वां पे। आप देखिएगा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लेटेस्ट की जारी की गई 2020 की, इसमें भारत का स्थान है 63वां। वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है और न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 इसमें भारत का स्थान है 72वां। उसके बाद वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तथा इसमें भारत का स्थान है 74वां और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 इसमें जो है भारत का स्थान 76वां और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 इसमें भारत का स्थान है 77वां और यूनाइटेड नेशन इसमें पहले स्थान पे, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। उसके बाद जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का स्थान 80वां। आप यहाँ देखिएगा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था इसमें भारत का स्थान था 80वां और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश किया और डेनमार्क और न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पे थे। तो इन सभी इंडेक्स को आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, तो इसमें 44वां 84th रैंक है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में और इसमें जापान पहले स्थान पे है। उसके बाद इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 इसमें भारत का स्थान है 85। उसके बाद सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भारत का स्थान है 94th और बेलारूस इसमें जो है सबसे टॉप पे है। जैसे आप याद देखिएगा जो बेलारूस है इसमें सबसे टॉप पे, यानी कि बेलारूस में जो भुखमरी है बहुत ही कम है। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आप याद देखिएगा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 105वां। हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको जारी किया है और हांगकांग इसमें पहले स्थान पे है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 इसमें जो है भारत का स्थान 105वां है और हांगकांग इसमें पहले स्थान पे है। तो ये सभी इंडेक्स आपको याद रखना है, यहाँ से 101% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 इसमें भारत का स्थान 116वां। वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है और सिंगापुर इसमें जो है टॉप पे है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे जिससे जो है आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी सूचकांक से रिलेटेड प्रश्नों की, तो वीडियो का बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें भारत का स्थान है 142वां और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इसमें भारत का स्थान है 144th तथा फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है तथा SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। तो पहला क्या प्रश्न बताया है यहाँ पे कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 था इसमें भारत का स्थान क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था आप याद देखिएगा भारत का स्थान था क्या 48th, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत का स्थान था 48वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में, आप इसे याद देखिएगा। तथा हांगकांग जो था इसमें क्या था, इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था। तो इसे भी आपको याद रखना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था और भारत का स्थान था 48वां। अगला है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को किसके द्वारा पब्लिश किया गया। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया था
एम वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तथा इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बच्चों की जो सबसे अच्छी स्थिति वह केरल में है, और बच्चों की सबसे जो दयनीय स्थिति वो देखने को मिली बिहार राज्य में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें हांगकांग जो है पहले नंबर पे, आप याद रखिएगा हांगकांग जो है इसमें पहले नंबर पे, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। और भारत का स्थान इसमें है 105वां। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से इस इंडेक्स को जो है मानव विकास समाधान नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क यहाँ पे होगा, मानव नहीं सतत विकास होगा। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इस इंडेक्स को जारी किया जाता है प्रति वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2020 में इस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग थी 117वीं और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में स्वीडन जो था पहले स्थान पे था और भारत का रैंकिंग थी 117वीं। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे था सिंगापुर। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें जो है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में यहाँ पे सिंगापुर होगा राइट आंसर आपका। तो सिंगापुर जो था इसमें पहले स्थान पे था, तो आपको याद रखना है सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की रैंकिंग इसमें थी 116वीं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, इसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक को पब्लिश किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यह पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है, आप याद रखिएगा। फ्रांस की यह संस्था है, आप याद रखिएगा। फ्रांस की यह एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी के द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्रतिवर्ष पब्लिश किया जाता है। तथा इसमें 2020 में जो है नॉर्वे पहले स्थान पे था। इसमें नॉर्वे 2020 में इसमें पहले स्थान पे था और भारत की रैंकिंग क्या थी 142वीं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा यहाँ पे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश था? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में जो है सबसे निचले पायदान पे था कौन सा देश? तो इसमें अफगानिस्तान जो था यह सबसे पीछे था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में जो है टॉप पे था फिनलैंड। तो पहले स्थान पे था फिनलैंड आपका, सबसे आखिरी पे था आपका अफगानिस्तान। उसके बाद आपको मिलेगा भारत की रैंकिंग, आपको पता होनी चाहिए। तो भारत इसमें था 144वें स्थान पे। तो इसे भी आपको याद रखना, भारत की रैंकिंग थी 144वीं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसमें जो भारत का स्थान है यह कितना है? तो भारत का स्थान था 112वां, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। 2020 की जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें भारत का स्थान था 112वां। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो अमेरिका इसमें टॉप पे है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, अमेरिका इसमें टॉप पे है। तो इसे आपको याद रखना है। तथा भारत का स्थान है 40वां। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी जो सूचकांक है, आप याद देखिएगा, जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक है इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है, आप याद देखिएगा 76वां। क्या है? तो 76वां भारत का स्थान है। तथा इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तथा इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो पहले स्थान पे था डेनमार्क। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 इसमें भारत का क्या स्थान है? तो व्यापार सुगमता सूचकांक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो व्यापार सुगमता सूचकांक है इसमें भारत का क्या स्थान है 2020 में? तो 63वां इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है?
तो विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का इसमें शीर्ष प्रदेश आपको मिलेगा और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है और विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में जो है टॉप पे था, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत की रैंकिंग थी इसमें 34वीं, यानी कि जो 34th रैंक पे कंट्री था वह था भारत इसमें, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वह क्या थी। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी 168वीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया 2020 में भारत की रैंकिंग थी 168वीं तथा और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे था। डेनमार्क जो था इसमें पहले स्थान पे था और इसको जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो वैश्विक ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है इसको जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। तथा इसमें जो है भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत की रैंकिंग थी 76 और स्वीडन जो था इसमें पहले स्थान पे था। तो दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स, उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।